Assalamualaikum and welcome to Sports 4 and welcome to a coverage of second test between Pakistan and Bangladesh. आज day 4 है and day 4 has been eventful for Pakistani batters क्योंकि Bangladesh were on top and what a day it has been so far for them. और लंच से पहले बांग्लादेश के सीमर्स ने बिल्कुल रैटल कर दिए थे पाकिस्तानी की बैटिंग लाइनअप. पाकिस्तान ने लूज़ की 4 विकेट्स इन द मॉर्निंग सेशन. वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कौन कौन कितने रन बना के आउट एंड हाउ डिड दे गॉट आउट. और ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंशन बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना हु हैज़ बीन अमेजिंग और उन्हें पिक की 3 विकेट्स विद हिज बाउंस एंड पेस. सो 3 for 22 ये उनका स्कोर था. एंड उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई. सो व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ, थोड़ी सी अपडेट आपको अभी के दे देते हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान बैटिंग में और स्कोर पे. तो उस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं. एंड सो यस, सो पाकिस्तान अभी लीड कर रहा है 148 रन्स और वी वर इन अ वेरी बैड सिचुएशन. मगर उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने काफ़ी बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर आ गए थे. मगर अनफॉर्चुनेट अभी मोहम्मद रिजवान आउट हो गए फॉर 43 एंड लिटन दास ने ज़बरदस्त कैच किया था हसन महमूद की बॉल पे. एंड आई थिंक व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू एक और पाकिस्तानी बैटर आउट हो गए एंड इफ इट्स मोहम्मद अली, आई थिंक मोहम्मद अली, यस. सो पाकिस्तान अब वापस आ गई है इन ट्रबल. सो हम स्टेबल थे बट नाउ वी नॉट. 136 for 8 एंड पाकिस्तान लीड करा है बाय 148 रन. सो बांग्लादेश डूइंग एवरीथिंग राइट. और क्या चैलेंजिंग स्कोर होगा बांग्लादेश के लिए ऑन अ पिच लाइक दिस? वेल आवर एक्सपर्ट्स विल टेल अस. मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर एम.एस. शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. आज सुबह जब पाकिस्तान की बैटर्स मॉर्निंग सेशन पे वापस जा रहे थे पेविलियन बैक टू बैक, तो याया और मेरी बात हुई थी. तो याया, वी वर 65 for 5, फिर स्टेबिलिटी आई. मगर कैसा मूड था आपका आज टुडे मॉर्निंग? हाउ वाज योर मॉर्निंग? फातिमा, मुझे तो अभी बड़ी उम्मीद है इस टीम से जिसका नाम है पाकिस्तान, जो हमारे अपने वतन की टीम है. और मुझे लगता है कि अभी सलमान अली आगा जो है वो सीसा पे लाई हुई दीवार बन जाएंगे. पाकिस्तान 200 प्लस करेगा. बट पाकिस्तान की बैटिंग का खुलासा मैं बकौल शायर एक शेर से करना चाहूँगा. न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं. बहुत ही अफसोस हुआ मुझे शान मसूद को आउट होता हुआ देखकर. बहुत ही अफसोस हुआ मुझे बाबर आजम को आउट होता हुआ देखकर. और अभी तो मैं सर पकड़कर बैठ गया जब मोहम्मद रिजवान ने स्लिप में जो है वो कैच उछाल दिया विकेट कीपर के हाथों. और मुझे लग नहीं रहा कि हमारी टीम जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में बांग्लादेश के बॉलर को खेल रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्थ का वाका क्रिकेट ग्राउंड है और हम ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को खेल रहे हैं. यहाँ पहली इनिंग में हमारे खिलाफ मेहदी हसन मिर्जा 5 आउट कर गए थे और अब इस वक्त हमारे 8 बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं. और ये 8 के 8 बैट्समैन बांग्लादेश के पेसर ने पाकिस्तान के पवेलियन लौटाए हैं. तो अब आप सोचिए, आप कल में बड़ा हैरान हुआ और सब ही अंगुश्ते बदंदा थे कि भाई ये क्या कर दिया साइम अयूब ने. 4 गेंदें बाकी थी और उन्होंने सिंगल लेके जो है नाइट वॉचमैन को खुर्रम शहजाद को एक्सपोज कर दिया. प्रोफेशनलिज्म की और यहाँ पर टीम के लिए खेलने की शिद्दत के साथ हमारे बल्लेबाजों में जो है वो कमी दिखाई दे रही है. जो स्टेज सेट किया था हमारे बॉलर्स ने, बिल्कुल खुर्रम शहजाद ने, जिनका ताल्लुक मंडी भाउद्दीन से है, करियर बेस्ट बॉलिंग उन्होंने की, 6 उन्होंने आउट किए. लेकिन एक बार फिर ये मैच जो है वो फास्ट बॉलर के ऊपर ही है. तो अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान 200 प्लस करेगा और बांग्लादेश को चैलेंज करेगा. ठीक है. सो अब यू नो कंसिडरिंग दैट, आई मीन जो याया बात कर रहे हैं, तो अहमद, व्हाट डू यू थिंक ऑन अ पिच लाइक दिस? आई मीन कुछ इतना खास इज नॉट ऑफरिंग टू द बॉलर्स. तो आपको क्या लगता है कि क्या टारगेट चैलेंजिंग होगा फॉर बांग्लादेश? एनीथिंग अबव 200 ऑफ कोर्स. हाँ, एटलीस्ट आइडियली तो वी वांट के फातिमा के 300 तक टारगेट हो. लेकिन हमेशा हम जिस सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं तो हम नीचे से नीचे ही टारगेट सेट करते रहते हैं. और अभी जिस सिचुएशन पे हम हैं तो एटलीस्ट 200 तक तो हो कि इंसान कोई थोड़ी सी फाइट कर सके. लेकिन फिर वही आप शॉट देखें, अभी रिजवान सेट खेल रहे थे, आप चेक करें कि ये कौन से स्टंप पे बॉल था. आप अगर ये दोनों इनिंग्स के डिसमिसल उठा के देखेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, आपको लगेगा कि T10 या T20 क्रिकेट हो रही है. ना इनकी फिटनेस अच्छी है,
ना इनकी शॉट सिलेक्शन अच्छी है, ना वो डिसिप्लिन और कैरेक्टर जो रिक्वायर है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए वो हमें नजर आया। अच्छा अहमद, क्योंकि आप विकेट्स की बात कर रहे हैं, हाउ अबाउट दिस अहमद, हाउ अबाउट दिस, हम फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं आज की जो विकेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक, ताकि आप उस पे थोड़ा तबसरा कर ले। सो लेट्स शो दैट टू यू ऑन बिग स्क्रीन, या हम अहमद को एक विंडो पे और मैच को विकेट्स को भी साथ दिखा दें। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल्ला जी। 6वें नंबर पे ये 6वें स्टंप पे एटलीस्ट बाहर निकलता हुआ बॉल था। इट्स अ क्राइम। आप एज एन ओपनर ये शॉट्स नहीं मार सकते। आप लास्ट टाइम भी, लास्ट इनिंग में भी देखें कि इतना गैप बना अब्दुल्ला शफीक के बैट एंड पैड में, तो आप नए बॉल पे आपको ये कहा जाता है आपकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, तो आपकी ये टेक्निक अच्छी है कि आप जो है ना इतने गंदे गंदे तरीके से टेस्ट क्रिकेट में आउट हो रहे हैं। उसके बाद आप बात करेंगे साइम अयूब की। साइम अयूब खुरम शहजाद पे चले, वो टेल आई थी, इट्स ओके, वो उसने आउट होना था। ठीक है, साइम की दिखा दें। साइम अयूब आप देखें, एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया इस मैच में आउट होने का, वो मिड ऑफ पे आउट हो गए। आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही कम देखेंगे कि इतना अपिच ड्राइव मिड ऑफ पे जो है ना कोई खेल रहा है, लेकिन क्या है कि कोई पूछ टूछ नहीं है। बट अहमद, दैट वाज अ ब्रिलियंट कैच बाय द वे। शांटू का कैच बहुत जबरदस्त था, ब्लाइंडर। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये शॉट यूं जाना ही नहीं चाहिए था इतना ऊपर। उसके बाद शान मसूद को आप देखें, फिर से वो 5वें स्टंप का बॉल है, और ना ये कट शॉट है ना ये ड्राइव है, इन बिटवीन रह के ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहाँ थोड़ा सा बॉल कर रहा है, आप किस तरह ये शॉट मार सकते हैं जहाँ पे ना आप फ्रंट फुट पे पूरे कमिटेड है, ना आप बैक फुट पे कमिटेड है। तो ये आप रन्स के जो बहाने लगाते हैं, हमें भी रन्स किए हैं, ये रन्स करने आते हैं, उसके एरियाज होते हैं, उसके तरीके होते हैं। आप अपनी जगह एरिया में बॉलर को आने देते हैं। उसके बाद ये बाबर आजम को शॉट देखिए, खड़े खड़े उन्होंने अपनी जगह से मार दिया। 16वीं इनकी इनिंग थी, ऐसा लगा ही नहीं कि इनके पैर चल रहे हैं। तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा शॉट इन्होंने मारा है। लग रहा है कि लो इन कॉन्फिडेंस है, कोई इनके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं बैटिंग के अंदर। तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की उम्मीदों ने दम तोड़ा जब बाबर आजम ने भी ये शॉट मारा। और उसके बाद आप देखिए रिजवान का पहली ओवर की पहली बॉल पे जब आए ये, तो इनका कैच छूटा, और जिस तरह हॉरिबल तरीके से वो ये डिलीवरी खेले थे, लाइन पे आ ही नहीं रहे नवीद राना की, ये पीछे होके बल्ला आगे कर रहे हैं। पिछली इनिंग में भी ऐसे किया, इनको चांस भी मिला, फिर ये सेट हो गए। अब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाए दीवार बन के, पाकिस्तान को ये जो 200-250 रन का मांग था वहां तक ले जाए। लेकिन आप ये शॉट देखें, ये किस तरह का शॉट है, ये तो वनडे में व्हाइट बॉल हो जाना था जिसको ये मार के आउट हो गए। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शॉट हम देखते ही चले आ रहे हैं फातिमा। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, आपकी छोटी छोटी गलती की अकाउंटेबिलिटी होती थी और मेक श्योर होता था कि वो गलती रिपीट ना हो। अगर वो गलतियां रिपीट होती थी तो वो लड़का टीम से ड्रॉप हो जाता था, चाहे वो जो भी है। अब हमारी रैंकिंग नंबर 8 पे आ गई है, लेकिन हम लोग इतने वीक हो गए हैं एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज सिलेक्टर, एज कैप्टन, कि उन लड़कों को सबक भी नहीं सिखा रहे जो इतनी इतनी बड़ी गलतियां कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अंधेरों में जाती जा रही है। और अब वो हम जो बात करते थे कि हॉकी वाला हाल हो जाएगा, वो आपको मुबारक हो, वो हाल हो गया है। और अब बात कर रहे हैं ना कि गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, तो आई थिंक भट्टी साहब, वन पर्सन वी शुड बी टॉकिंग अबाउट, वन क्रिकेटर इज अब्दुल्ला शफीक। आई मीन उनकी पुअर फॉर्म बिल्कुल कंटिन्यू कर रही है। मैं भी उनकी थोड़ी सी देख रही थी नंबर्स की, लास्ट जो 10 दफा आउट हुए हैं, 6 है वो बिल्कुल एक ही तरीके से आए हैं, कॉट बिहाइंड, 2 इनके क्लीन बोल्ड हुए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अब्दुल्ला शफीक तो प्लेयर है, उस पर डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी पे है, जो बार बार खराब टेक्निक के बावजूद उसको मौका दे रहे हैं। आपके पास मोहम्मद हुरैरा बैठा हुआ है, मोहम्मद हुरैरा मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, इन फॉर्म है, तो आप बजाय किसी यंगस्टर्स को ग्रूम करें, आप बार बार अब्दुल्ला शफीक को मौका दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक जिस तरह फेल हो रहा है, तो अब्दुल्ला शफीक इसका जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अब्दुल्ला शफीक को इस खराब टेक्निक के बावजूद बार बार मौका दे रहे हैं। और फातिमा, सबसे बड़ी बात है, हम पाकिस्तान की खराब टेक्निक पे, खराब परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी क्रेडिट दें, उनके कप्तान को क्रेडिट दें, क्या जबरदस्त बॉलिंग चेंज कर रहा है। मिडिल में आज सुबह के सेशन में जब वो नाहिद राना को लेकर आए, अब नाहिद राना उनकी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसकी दरियाफ्त है, उसकी जो स्लो बॉल है
वो हमारे पेस बॉलरों की वो सबसे तेज बॉल है। 137 में वो स्लो बॉल करवा रहा है, अदरवाइज 145, 146, 149 पर भी। और हमारे बैट्समैन आप देखें पीछे हट हट के खेल रहे हैं इन पिचेस पे। वो या सही कह रहे हैं कि लग रहा है कि हम पर्थ में खेल रहे हैं नाहिद राणा को। तो मेरे ख्याल में अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है, इसमें बैटिंग कोच कौन है? बैटिंग कोच को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि खराब टेक्निक, हमारे बाबर आजम की टेक्निक देख लें, रिजवान की देख लें, शान मसूद, ये बच्चे तो नहीं है, ये तो 3-3, 4-4, 5-5 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वो जो हॉकी वाली बात कर रहे थे ना, अब बांग्लादेश अगर हमें 2-0 यहाँ मार के जाएगी तो फिर तो अमेरिका से हारने के बाद आयरलैंड, जिम्बाब्वे, तो अफगानिस्तान, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अगर हॉकी की तरह नीचे नहीं जा रही तो हॉकी के अब करीब करीब हम पहुंच गए। ठीक है। सो बट याया बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। याया को आई थिंक याया आप बैंक कर रहे हैं सलमान अली आगा कि वो एक्स्ट्रा ये जो रन्स चाहिए पाकिस्तान को वो बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ आई गेस इब्रार। फातिमा, मैं तो इस टेस्ट मैच के हवाले से ही आपसे बात करूंगा। हाँ, देखिए, खिलाड़ी के लिए किस्मत जो है वो हार और जीत दो चीजें रखती है, लेकिन किस्मत हारने वालों को भी जो है जिंदगी में एक मौका जरूर देती है। तो आज टीम पाकिस्तान को मौका मिला है और मसला ये है कि तो मौका तो याया रिजवान को भी मिला था, वो तो पहली गेंद पे वो स्लिप पे ड्रॉप हो गए थे। वो तो अहमद शहजाद क्योंकि खुद इस खेल के साथ प्रैक्टिकली एसोसिएट रहे हैं, उन्होंने खुलासा कर दिया कि टीम जब आपकी फंसी हुई हो, और बांग्लादेश के लिए कल लुटन दास और उनके साथ मेहदी हसन महराज ने बताया कि किस तरह जो है वो दलदल में से टीम को निकालते हैं। 26 पे 6, 11.3 ओवर और उसके बाद 7वीं विकेट पर 165 रन की पार्टनरशिप की और दोनों ने, और हम भी वहीं खड़े हुए थे। आज 6 हमारे आउट थे और हमारे विकेट कीपर रिजवान थे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके साथ प्रॉपर बैट्समैन है सलमान अली आगा। लेकिन जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मोहम्मद रिजवान ने किया, सेम उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ किया था। नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में एक जीता हुआ मैच हम हार गए थे जब उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। फिर पहले टेस्ट मैच में आप देखिए कि आप 2 सेशन नहीं गुजार सकते, उस वक्त उन्होंने जो है वो स्वीप कर दिया जब टीम को सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत थी। और आज फिर उन्होंने वही गलती की, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद का ताक़ुब किया एक ऐसे मौके पर जब टीम को जिम्मेदारी की जरूरत थी, वो टीम के जिम्मेदार खिलाड़ी हैं। फिर आप कहते हैं कि जी आप तनकीद मत किया कीजिए। तनकीद नहीं कर रहे, ये आपको आईना दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम ने 26 पर 6 से 165 रन की पार्टनरशिप लगाकर 265 तक अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया। और वहां पर हमारे बैट्समैन अनप्ले हो गए थे बांग्लादेश के बॉलर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम स्पिनर को खराब खेलते हैं, हम फास्ट बॉलर को खराब खेलते हैं। इस टेस्ट मैच में हमें स्पिनर ने भी आउट किया, हमें फास्ट बॉलर ने भी आउट किया। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है पाकिस्तान टीम से, मुझे उम्मीद है सलमान अली आगा से, मुझे उम्मीद है अबरार से, मुझे उम्मीद है आखिरी आने वाले बैट्समैन हमजा से। भाई ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आखिरी गेंद तक इनको जो है लड़ना चाहिए। ठीक है यार, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, सुबह सुबह बहुत अच्छी बात है, मेरे दोपहर है बट आप ऑप्टिमिस्टिक है। लेट्स सी, यू नो सलमान अली आगा ही हैज बीन एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ क्रिकेट एंड ही शुड डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, जो हमेशा वो लोअर ऑर्डर में आके करते हैं। सो लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस। ऑन दैट नोट हम लोग नाहिद राणा पे भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स क्या मिस्ट्री स्पिनर्स डू दे वर्क इन टेस्ट मैचेस और नॉट, ये एक बहुत बहस चल रही है, तो मैं अपने एक्सपर्ट से भी इस बारे में पूछूंगी। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस। Welcome back after the break. हम लोग डिस्कस करें सेकंड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड व्हाट्स द स्कोर राइट नाउ 145 for 8, तो हम लोग लीड करें बाय 157 रन्स। और हमारे कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी और एक्साइटिंग हो गई है बिकॉज हमें ज्वाइन कर लिया है सिकंदर बक ने। सिकू, आई एक्सपेक्ट यू टू बी एक्साइटिंग टुडे, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत एक्साइटिंग है। अच्छा, यू डोंट वांट टू बी एक्साइटेड? पाकिस्तान की अगर ये सिचुएशन हो जाए तो मैं एक्साइटमेंट तो नहीं होगी। मैं आपको पाकिस्तान का, आई एम अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, मुझे ये हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं कोई 1 महीना हो गया ये कहते हुए कि आपके मोहसिन नकवी साहब, सर जी आपको गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये वनडे की क्रिकेट नहीं आपकी चलेगी। ये लड़के भूल गए 4 रोज़ा क्रिकेट खेलना कि आप बाबर को देखें उसी शॉट्स पे आउट हो रहा है। आप अभी मैं उसको बोला था शान मसूद के डिसमिसल्स निकालें, हर बार कट खेलते हुए आउट हो रहे हैं। भाई आप अपने आप को देखो, आपकी पोजीशन ख़राब हो गई है। अब आपकी कप्तानी छोड़ें, आपके तो टीम में जगह नहीं बन रही।
अब अब्दुल्ला शफीक वही तरीके से आउट। हर लड़का किसी में टेम्परामेंट ही नहीं है। अभी जो बात हो रही थी, अहमद शहजाद कह रहे थे कि उनका लड़का 26 पे 6 और लेकर चला गया स्कोर कहाँ पे। हमारे वाले को भी करना चाहिए था। But Rizwan had the opportunity, Siku. Rizwan had it. हाँ, तो रिजवान को पहली इनिंग सेकंड इनिंग में क्या किया, स्वीपे मार मार के। भाईजान ये T20 नहीं है और हम फिर वनडे करा रहे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि सब कुछ आपके सामने है फिर भी हम नहीं सीख रहे। मर्जी। चलो ठीक है। आप वैसे आप 2-3 दिनों से रोज कह रहे हैं कि वी डोंट लुक लाइक अ टेस्ट टीम। इट्स लाइक द बॉयज डोंट हैव द पेशेंस टू प्ले अ गेम लाइक दैट। बट यू नो एक हम लोग क्योंकि बॉलर उनके फास्ट सीमर की भी बात करें तो सिक्को आपको कैसे लगे नाहिद राना? क्योंकि फिर मैं आई विल टॉक टू अहमद शहजाद। देखिए हाइट है उसके पास, वो लाके यंग लड़का है, आके जोर लगा के कर रहा है। ठीक है। और वो उसमें स्टेमिना है, वो लंबे स्पेल्स कर रहा है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमारे वाले जो नए लड़के आए थे, वो जब खुर्रम शहजाद अपना 20वां ओवर कर रहा था उसकी हालत ख़राब थी। मोहम्मद अली अनफिट होकर बाहर चला गया, वहाँ पर नसीम शाह अनफिट हो गए, वहाँ पे शाहीन मतलब वो वाली बॉल नहीं करे, तो हमारे बॉलर्स को पता नहीं क्या हो गया। सही है। एंड यू नो देन व्हाट डू यू थिंक अहमद? क्योंकि नाहिद राना यू नो एक गेम चेंजर तो रहे फॉर बांग्लादेश। आई थिंक ही कैन बी अ गुड एसेट। थोड़ी सी उनकी ग्रूमिंग करेंगे ऑफ कोर्स तो अच्छे, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है। जी, पाकिस्तान इस चीज में फेमस रहा है कि वो करियर बनाता है लोगों के और नाहिद राना का करियर पाकिस्तान की सीरीज के बाद डेफिनेटली बहुत लंबा हो जाएगा। डिपेंड कि वो फिट रहें। और जिस तरह की हॉरिबल शॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उनके खिलाफ खेली और जिस पुअर टेक्निक के साथ वो खेले हैं और जो शॉट्स मारे हैं, जिस तरह बाबर आजम का शॉट देखें, जिस तरह शान मसूद का शॉट देखें, जिस तरह रिजवान अपनी पहली बॉल ही खेले आके जो स्लिप में इनका कैच छुड़ा, उनके फीट मूवमेंट्स देखें जरा, वो बॉल के ऊपर ही नहीं आ रहे। या रिजवान जो पहली इनिंग में भी आउट हुए हैं, आप उनका देखिए जरा। तो ऑब्वियसली वो डरा के आउट कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी चंदा बैट्समैन जो है, जो मेन बैट्समैन है, वो लाइन में ही नहीं आ रहे, लाइन कवर नहीं कर रहे, पीछे जा रहे हैं, तो इट्स अ स्कूल बॉय स्टफ। आई एम नॉट श्योर वहां पे जेसन गिलिस्मी बैठ के क्या देख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर शान मसूद खुद क्या देखेंगे, अपनी जो खुद शॉट्स को मार रहे हैं उसके बाद वो दूसरों की क्या शॉट्स देखेंगे। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। लेकिन लुकिंग एट द पाकिस्तान टीम एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यहाँ पे बैठ के ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम स्कूल बॉयज वाली क्रिकेट खेल रहा है। भट्टी साहब, क्योंकि आप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, आई मीन अब तो मुझे आप बताएं, आपको पता है क्योंकि सिक्कू भी बात कर रहे थे, कौन फिट है और कौन अनफिट है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे छुपाया जाता है। कभी कोई फिटनेस की वजह से बाहर हो जाता है मगर वही प्लेयर अगले दिन फिट हो जाते हैं। सो इस उधर क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? देखिए फातिमा, अगर हम टीम मैनेजमेंट पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया के लोग हैं उनकी बात पे एतबार कर लें तो इस वक्त तो पूरी टीम ही फिट है। क्योंकि अभी तक पीसीबी ने या टीम मैनेजमेंट ने तो नहीं बताया कि फलां प्लेयर अनफिट है। मसला ये है कि ये नए लड़कों को खिलाने के लिए तैयार ही नहीं है। हुरैरा की हमने बात की, कामरान गुलाम हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है। अब देखें ना, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा की आज अखबारात में हेडलाइंस देख लें और उन्होंने कल परफॉर्म करके भी दिखाया। ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की 4-डे क्रिकेट की प्रोडक्ट है। लेकिन हम नए लड़कों को खिलाने से गुरेज इसलिए करते हैं कि कहीं हार ना जाए। हार के डर में फिर टीम नीचे लग जाती है। लेकिन जहाँ तक जो आपका सवाल था, मुझे तो नहीं शक के शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी अनफिट है, ये भी फुली फिट है। हाँ, जो लोग टीम में नहीं है, जिस तरह हसन अली जो है उनके मसला है, हसन अली अनफिट है। फिर एक और फास्ट बॉलर हमारे यहाँ होते थे, मोहम्मद हसनैन, हालांकि वो T20 क्रिकेट खेलते थे। अब कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछे कि भाई हसनैन की भी सर्जरी हुई थी, वो हसनैन कहाँ चले गए? तो मतलब हमारे यहाँ फॉलो अप नहीं है कि प्लेयर्स जो हैं वो सिस्टम में आके अचानक से खो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करनी होगी कि भाई ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, ये T20 खेल सकते हैं, ये वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं। हर प्लेयर को हर फॉर्मेट खिलाकर हमने वो कव्वे वाला मसला है ना कि हंस की चाल चलने के अपनी चाल भी भूल गया। तो हमें फिर हर प्लेयर को हर फॉर्मेट खिलाकर अपनी क्रिकेट को और अपनी टीम को ही खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट आज भी
अगर ये फेयर सिलेक्शन हो, आज भी इतनी बुरी क्रिकेट नहीं है जितनी बुरी परफॉर्मेंस ये टीम दे रही है। ठीक है, सो आई थिंक अब हम थोड़ी सी या आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं कि फिर उसके बाद हम लोग विल टॉक अबाउट हाउ टू सेव दिस सीरीज एंड पाकिस्तानी बॉलर्स का क्या रोल होगा, बट डू यू वांट टू ऐड समथिंग, क्योंकि अभी हम लोग फिटनेस और इसकी बात कर रहे थे। फातिमा, मैं खासतौर पर कप्तान शान मसूद के हवाले से बात करना चाहूंगा। ठीक है, उनसे गलतियां हुई हैं, सही मानों में उनको पास बहुत अच्छे मौके मिले, वो उसको ग्रैब नहीं कर सके, लेकिन क्रिटिसिज्म बनता है उनके ऊपर, लेकिन इतना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शायद मेरा ख्याल है ये नाइंसाफी होगी। ठीक है, वो पहले 4 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन हार गए, लेकिन भाई पहली टेस्ट सीरीज वो खेले एक नई टीम के साथ, पहली टेस्ट सीरीज वो खेले उस टीम के साथ जिस टीम में मोहम्मद हफीज उनके हेड थे। अब ये दूसरी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं जिसमें जेसन गिलेस्पी आ गए हैं, अजहर महमूद उनके सर पे बैठे हुए हैं। इस सीरीज में वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं शाहीन आफरीदी, नसीम शाह के बगैर। इस सीरीज में बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, इस सीरीज में गैर जिम्मेदारी का बल्लेबाज मुजाहरा कर रहे हैं। इस सीरीज में कौन से डॉन ब्रैडमैन आपकी टीम में खेल रहे हैं, जैक कैलिस आपकी टीम में खेल रहे हैं, आपके नाइब कप्तान से रन हो नहीं रहे, 141 की उन्होंने नहीं खेली। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, नवा बैट्समैन भी पाकिस्तान का आउट हो गया है 145 के स्कोर पर, और आप सिर्फ ये कहते हैं कि शान मसूद सारी चीजों के जिम्मेदार हैं, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। आपने 5 साल नॉन स्टॉप कैप्टनसी दी बाबर आजम को, वनडे में भी, T20 में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी। नतीजा आप मुझे बता दीजिए, 2 साल से पाकिस्तान होम ग्राउंड पर जो है वो टेस्ट मैच नहीं जीता। अब आपको लगता है कि शान मसूद आपके ही दूध की नहरें बहाने लग जाएंगे, शान मसूद के भी हाथ बने हुए हैं, आप ये कहते हैं कि जी शान मसूद कप्तानी छोड़ के घर चले जाए। यहाँ कोई जाता है कोई चीज छोड़कर, यहाँ कोई बंदा के आप नाम बता दीजिए जो छोड़कर गया हो। ठीक है, हमारे साथ अहमद शहजाद की मिसाल मौजूद है जिन्होंने खेलने से मना कर दिया PSL, जिन्होंने मना कर दिया चैंपियंस चैलेंज का। लेकिन बात दरअसल ये कि आप अगर बात कर रहे हैं कि जी कप्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, कप्तान टीम को लड़ा नहीं रहा, तो आप फिर सर्कमस्टांसेस भी तो देखें ना। सारा मलबा कप्तान के ऊपर डाल देना। आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे थे कि लोग चाहते हैं कि गर्दनें उड़ा दूं, और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें गर्दन उड़ गई शाहीन आफरीदी की एक परफॉर्मेंस के ऊपर, आपने उनको टीम से बाहर कर दिया। आप हिम्मत का मुजाहरा करें, बाबर आजम को बाहर बिठाएं, 16 इनिंग में 50 नहीं किए हैं, लोगों को जवाब दीजिए। ठीक है, उधर नाहिद राणा स्ट्राइक्स करना चाहूंगा, जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने जो बात की वजह की, मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपकी सारी बात पे, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए कि वो लोग जो ग्रुपिंग्स में मुलव्वस थे, वो लोग जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो लोग जो कप्तानी के नशों में हैं, वो लोग जो पावर चाहते हैं, ये तो वो ये कर सकते थे ना कि ये सारी चीजें हमने जो वर्ल्ड कप में किया, जो परफॉर्मेंस थे उनको नजर आ रहे थे, उन लोगों को साइड पे तो कर सकते थे। ये तो उनके हाथ में था, यंगस्टर्स को तो खिला सकते थे, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के साथ खड़े तो हो सकते थे। क्या यहाँ पे उनकी गलती है कि नहीं परफॉर्मेंस साइड पे रखने, कप्तानी साइड पे रखने, सिर्फ इसका बता। अहमद शहजाद साहब, मुख्तसर से जवाब देना चाहूंगा। चेयरमैन BCB कह रहे थे सर्जरी करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि टूल्स होने चाहिए सर्जरी के। जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये उधर पेश कर रहे हैं, तो बेचारा कप्तान शाहीन आफरीदी, वो शान मसूद जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दीजिए। ठीक है जेंटलमैन, लेट्स कम बैक टू द मैच एज वेल। जल्दी से अपडेट दे दो, किसी को आप बोलेगा फिर 140 मुझे स्कोर अपडेट देने दे प्लीज, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस। 145 फॉर 9 है पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त। नाहिद राणा ने डिसमिस किया इब्रार अहमद को, पाकिस्तान की लीड है बाय 157 रन। सो कैन पाकिस्तान डू एनीथिंग टू सेव दिस मैच? इसके लिए थोड़ा सा वेट बॉलर्स हैं, मतलब आपके बॉलर्स ही करने पड़ेंगे। 60 रन की लीड हो गई है ना, हाँ। ऐसी कुछ हुई है। अरे टोटल मिलाकर अगर हम देखें 157, हाँ। तो हमारे बॉलर्स पे मैच आ गया दोबारा कि अगर हाँ, तो अब दोबारा वो मैजिकल स्पेल कर दे। मगर वो जो शान मसूद की बात हो रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ याया साहब कि उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। उसको पता होना चाहिए था कि वहां पर जो है ग्रुप्स बने हुए, क्या वो हम बाहर बैठ के बता रहे हैं वहां पे ग्रुप बने हैं कि शाइन वो टीम में ही ना होता, अगर कप्तान ना होता तो अब तो बट नहीं होता, मतलब है कि फिर मतलब हमें पता है ना कि वो भाई उसकी परफॉर्मेंस पर सारा नजला उस पे गिर रहा है, उसकी कप्तानी की वजह से नहीं। कप्तानी तो पूरी टीम खराब खेल रही है। नहीं तो वो तो लेकिन चला जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि बाबर को ड्रॉप करो, अगली सीरीज इंग्लैंड से खेल, आप वनडे रहे, वनडे मैच करा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। पता नहीं किसने उनको इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, कौन अक्लमंद है चैंपियंस कप वनडे का करा रहे हैं आप? मशवरा माना ही नहीं। मेरी बात तो मानी नहीं, मैं तो लिख कर देख कर आया कि भाई आप कराएं, ड्रॉस बना दिए, टीमें बना दी। मैं टीमें भी बना देता, अगर वो मुझसे कहते तो मुफ्त में बनाता, एक पाई नहीं लेता, मैं टीमें भी बना देता आप लोगों के साथ बैठ के। मगर भाई आप अक्लमंदी के साथ तो कह रहे हैं ना, शान मसूद परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर अगला इंग्लैंड से सीरीज है, आप खेलेंगे वनडे, फिर जाकर के आप बाबर को ड्रॉप करेंगे? क्या आप वहां पे रिजवान को ड्रॉप करेंगे? जो जिस तरह वो खेल रहा है, वो तो ऐसा लगता है T20 खेल रहा है। अभी भी आपने उसके साथ कोई यंग विकेट कीपर नहीं रखा, रखे उसके साथ एक यंग विकेट कीपर। सरफराज का काम खत्म हो गया है, अब आप यंग विकेट कीपर साथ रखें ताकि वो ग्रूम हो। आप नहीं कर रहे।
मैंने लिस्ट बनाई हुई है, हमारे पास अब्बास अफरीदी है, हमारे पास जमान खान है, हसनैन है, एहसानुल्लाह पता नहीं अनफिट है, मोहम्मद अब्बास है। कल देख रहा था 265 ओवर्स। सिक्को भाई जो आप नाम ले रहे हैं ना, सिवाय मोहम्मद अब्बास के सारे T20 के प्लेयर्स हैं। तो भाई खिलाए ना, 4 ओवर क्रिकेट आप खिलाए। असल में सरफराज की बात कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, बाकियों की उम्रें भी तो चेक कर लें। नहीं, बाकी की उम्रें भी चेक करें भाई। आपका एक विकेट कीपर, सीनियर विकेट कीपर आपका दबादब रन कर रहा है, तो आप नहीं ड्रॉप कर सकते ना उसको, तो फिर वो उसकी तो बारी नहीं आएगी, तो उसको रखने का फायदा नहीं। उसको फर्स्ट क्लास आपने कहा ना कि अब्बास अफरीदी, जमान खान, ये सारे T20 के प्लेयर हैं, तो आप 4 ओवर क्रिकेट खिलाओ यार, आप फिर भी वनडे करा रहे हैं। There has been a review, रिव्यू लिया है पाकिस्तान टीम ने, so we'll just have to wait and watch के you know अच्छा बांग्लादेश टीम ने रिव्यू लिया लास्ट विकेट का, so we'll sorry about that. Let's see, what do you feel, सिको? थोड़ा सा लेग स्टंप है, मगर पाँव पूरा नहीं निकला, तो फिर ये लग सकता है कि आउट हो जाएगी। अगर पूरा पाँव नहीं निकला, मुझे नहीं पता, पूरा लेग स्टंप की तरफ है, थोड़ी सी डायरेक्शन यॉर्कर टाइप का गेंद है। Waiting for the out by Goffey. I feel it's not out, but let's see. हल्का सा वो लेग स्टंप पे है, मगर वो आउट भी हो सकता है, यू नेवर नो। हमने रिव्यू लिया है, उन्होंने लिया? नहीं, बांग्लादेश ने रिव्यू लिया है, so we just Not out है वो। क्योंकि एक्चुअली इस विकेट से थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, so we just have to wait and watch. हम भी वेट कर रहे हैं साथ साथ। So it's Pakistan versus Bangladesh. पाकिस्तान की आखिरी विकेट, क्या लकी रहेंगे? मजा आएगा कि 157 रन्स हम कैसे डिफेंड करते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। You know, and कल बारिश भी है, फोरकास्ट अभी मैं सुन रहा था। Today we are safe, आज तो कुछ नहीं, बट कल रात को है। अच्छा, आज रात को? जियो पाकिस्तान जब मैं कर रहा था, तो जो वेदर फोरकास्ट के लोग थे वो बता रहे थे कि रात को बारिश है इस्लामाबाद पिंडी में, और फिर कल दोपहर को है। Still waiting. तो हम We are still waiting too. What's the news? Actually मैं देखना चाह रही थी वापस, अगर हमें रिप्ले वो लोग दिखाए रहे, बट अभी तो प्लेयर्स काफ़ी एंक्शियस है। यहाँ से तस्कीन तो ऐसा लगता है बहुत कोई अंग्रेज प्लेयर खड़ा हुआ है। What does that even mean? इतना ज़्यादा आजकल। अच्छा सही है, ठीक है, हम लोग भी साथ साथ वेट करें। विल गिव यू एन अपडेट ऑन दैट इफ यू नो क्या हो रहा है। मैं बार बार स्कोर कार्ड भी आप लोगों को बता ही जा रहे हैं हम लोग कि क्या लीड होगी पाकिस्तान की। 157 रन हो गए। मीर हमजा आउट हैं कि नहीं, इसका हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इज लेट्स सी, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, there's a lot of sunblock लगाना चाहिए। अच्छा एंड यू नो आप बॉलर्स की बात कर रहे थे, बट अहमद देयर हैज बीन अ कन्वर्सेशन दैट्स गोइंग ऑन अबाउट मिस्ट्री स्पिनर्स, एंड क्या मिस्ट्री स्पिनर्स आर यू नो डू दे वर्क वेल इन टेस्ट मैचेस, क्योंकि बैटर्स को फिर बहुत टाइम मिलता है टू रीड देम एंड एनालाइज देम। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं सोचा था आप देखिए अजंता मेंडिस थे, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल अपना टेस्ट करियर खेला, ठीक है। उस तरह आप देखिए रवि अश्विन भी हैं, वो भी अपने कैरम बॉल बीच में मारते हैं, बड़ा जबरदस्त उनका कैरियर है। बात ये है कि उस बेचारे पे बहुत जल्दी आ गए हम, ठीक है। यहाँ लोगों की जो इतने इतने सीनियर प्लेयर हैं, 7-7 साल से खेल रहे हैं, 18 इनिंग नीचे लग गई हैं, तो हमने उसकी एक इनिंग में वो दूसरे दिन जो है ना बॉलिंग कर रहा था, अगर उसको आउट नहीं मिला, इतना परचेज नहीं था, तो हम पिच स्लो, तो हम उसके पीछे आ गए हैं। वो छोड़ दीजिए। इब्रार एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इब्रार ने ये प्रूव किया है गेम्स जो पीछे इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, टेस्ट सीरीज उससे पहले खेला है, और इब्रार को थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि उसके अलावा आपके पास और कोई स्पिनर है ही नहीं पूरे मुल्क में। तो आप जो लोग 18 जिनके फेलियर्स हो गए हैं, जो ओपनर्स को आप कहते थे कि बड़ी सॉलिड टेक्निक के हैं, और वो इतना तरह गैप बना के आउट हो रहे हैं, आपके जो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं जहां उनकी मुल्क को जरूरत है, तो वहां पे वो 8वें स्टंप पे शॉट मार के आउट हो रहे हैं। आपने इसका हल ढूंढना है। आप जब इन चीजों का हल ढूंढ लेंगे तो इब्रार भी जब पूरे का पूरा सेटअप अच्छा हो जाएगा, तो इब्रार भी बीच में मर्ज हो जाएगा। अभी आपकी टीम इतनी कंट्रोवर्शियल है फातिमा कि आपकी टीम अंदर ही ड्रेसिंग रूम के अंदर हालात बुरे हैं, ग्राउंड के अंदर हालात बुरे हैं, फिटनेस नहीं है, थकावट का शिकार है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इब्रार अकेला क्या कर लेगा? तो ये लोग जो 8-8 साल से खेल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है आप स्टेप अप करें और हाथ खड़ा करें। अगर नहीं होता तो आप इनको बाहर करें। ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे थे original decision not out. Sikko, that I was waiting for this as well. I safe. ठीक है। We must continue the game. नहीं, हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो नॉट आउट है फातिमा, अंपायर जी जी जी, आपने बता दिया नॉट आउट है। उसके बारे में भी आर्टिफिशियल कंप्यूटर फंस गया तो क्या करेंगे? अच्छा, सिक्कू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रिलेशनशिप चल रही है, और एक कंट्रोवर्शियल एक चल रहा है पूरा सीन आपका उनके साथ। मैंने एक दफ़ा कहा था कि
कब से कह रहा हूँ, 2 सालों से कह रहा हूँ, आप लोग सुनते हैं कि रिश्तेदारों को खुदा के वास्ते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें। अभी भी एक मेंटोर सुसर है, ठीक है, फिर एक लड़का चचा है जो कि पीसीबी में काम कर रहा है। आप लोग वो फिर फेवर करते हैं, आप कैसे उनको हैंडल करेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कितनी दफ़ा किया। एक ने अपने भतीजे को खिलाया, अच्छा एक ने कभी किसी को खिलाया। तो आप इस तरह ना करें नकवी साहब, आप रिश्तेदारों को दूर रखें क्रिकेट बोर्ड से। ठीक है, पॉइंट नोटेड। विल गो बैक टू द टेस्ट मैच, हाउ पाकिस्तान कैन सेव दिस टेस्ट मैच। एंड भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, व्हाट इज दिस पिच हैज, मतलब कुछ ऑफर करेगी या नहीं? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखें फातिमा, अगर पाकिस्तान के फील्डर्स ने बॉलरों को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान अगर मैच जीतेगा नहीं तो बहुत क्लोज जाके हारेगा। ये पिच की जो सिचुएशन है, अभी पिच पे रोल भी होना है और चौथी इनिंग्स और आप काले बादल देख रहे हैं किस तरह वेट कर रहे हैं? जी हाँ, काले बादल भी आ रहे हैं, लेकिन ये बादल असल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग ने जिस तरह पहली इनिंग्स में भी 3 कैचेस छोड़े, जिसमें बाबर आजम ने छोड़ा कैच, एक शान मसूद से कैच ड्रॉप हुआ, एक और किसी फील्डर ने कैच छोड़ा, तो मेरे ख्याल में फील्डिंग का बड़ा 4 ड्रॉप कैचेस से जी, 4 ड्रॉप कैचेस। तो इसका मतलब अगर फील्डिंग अच्छी हुई तो फिर पाकिस्तान ये मैच बना सकता है। एंड यू नो, थोड़ा सा अहमद आपसे भी पूछे कि सलमान अली आगा जो कर रहे हैं, आई मीन पहली इनिंग्स में भी उन्होंने यही किया था, टेल एंडर्स को वो बड़ा एक्सपोज कर रहे हैं, तो मतलब वी एक्सपेक्ट मोर गेम अवेयरनेस फ्रॉम हिम। नहीं, सलमान ने पहले इनिंग में तो बेहतर इनिंग खेली है, टेल के साथ अच्छा मैनेज किया है। इस दफा देखिए, टेस्ट क्रिकेट में मुश्किल हो जाता है समटाइम, जब फील्डर्स को भी पता हो, ऑपोजिशन को पता हो कि आपने क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो वो उसके अगेंस्ट आपको बॉलिंग करते हैं। देखिए, आपको हर दफा तो ऐसा नहीं होगा कि वो आखिरी बैट्समैन के साथ, 1-2 बैट्समैन के साथ आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे करे। बात यह है कि भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि पिच में बहुत वेयर एंड टेयर है। भट्टी साहब, अभी तक तो जितने भी आउट हुए हैं, आप देख लीजिए कि सारे गंदे शॉट मार के आउट हुए हैं। कोई मुझे एक बॉल बता दीजिए कि पिच की वजह से कोई आउट हो गया तो मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है, हाँ जी पिच में थोड़ी सी मूवमेंट जरूर है, लेकिन भट्टी साहब ये टेस्ट क्रिकेट में इतनी थोड़ी बहुत मूवमेंट नॉर्मल होती है। आपको एज ए टेस्ट क्रिकेटर को कोप करना है, लेकिन जो शॉट सिलेक्शंस आप मार के जा रहे हैं, कहीं से लग रहा है कि आपको पिच ने आउट किया, कहीं से। आप मुझे वहां से बता दें। नहीं, ये शेयर पेस जो है उसकी नाहिद राना की, उसमें आप देखें ये डर डर के आउट हुए। फिर जो थोड़ा बहुत ये जो इनका जो दूसरा तस्कीन और ये जो हसन महमूद है, इनकी गेंद थोड़ी सी सीम कर रही है, स्विंग हो रही है, उसमें भी देखें हमारी टेक्निक इतनी फॉल्टी है कि हम जो है वो। अच्छा, मगर भट्टी साहब, तो जब भट्टी साहब देखो अहमद, वो जो नाहिद है, आपने उसको एक तो लेट खेलना है, दूसरा आपने बॉडी के पास खेलना है। आपके जब बल्ले निकलेंगे, यूं निकलते हैं, तो उस पे वो जो सीम और स्विंग होता है, तो वो आपका एज ले जाता है, गैप बनता है। तो यही तो टेस्ट क्रिकेट है। जो बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो कोई भी बड़े ना भी हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं, उनका अगर इस चीज पे अबूर नहीं है और इतना थोड़ा बहुत स्विंग उनसे काउंटर नहीं होना, मैनेज नहीं होना और बार बार नहीं होना, 1-2 इनिंगों की बात नहीं है भट्टी साहब, हर इनिंग में वही गलतियां दोहराई जा रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन पे, ठीक है ना, उस पे जो है ना सवालिया निशान उठता है। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि नाहिद का, राना का मैं देख रहा था कि उसकी जो पेस है वो 145 और 140 के दरमियान है। ये कोई बहुत ही खौफनाक पेस नहीं है, अच्छी है, उसकी हाइट अच्छी है जिससे उसको बाउंस मिल रहा है। इतने पेस के बॉलर्स के साथ तो आप लोग रोजाना प्रैक्टिस करते हो नेट्स के अंदर, तो आपको तो आदत होनी चाहिए। सर, हमारे पास तो 135 137 वाले बॉलर हैं सिक्कू भाई। नेट पे भी करते तो थे ना, 145 करते तो थे, 145 पर जाते थे, मैंने देखा है उनको करते हुए। राना जो है वो ये जो अहमद बात कर रहे हैं, देखे ना, अब बॉडी से अवे खेल रहे हैं ना, नहीं वो तो डर के तो खेल तो रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है अहमद, तो उनकी टेक्निक ही सही नहीं है। सर, ये ड्रिंक्स का ब्रेक चल रहा है अभी इस वक्त, सो जस्ट इन केस आपने अभी ज्वाइन किया, पाकिस्तान 150 for 9 और हमारी लीड है बाय 162 रन। सो लेट्स सी पाकिस्तान कैन सर्वाइव लिटिल बिट लॉन्गर। एंड सलमान अली आगा पे सब डिपेंडेंट हो गए कि वो क्या करते हैं। अगर या आप बताएं, विद बारिश के मुझे तो काफ़ी गहरे बादल नज़र आ रहे हैं, सो विद द रेन कमिंग थ्रू, आपको क्या लगता है
how will this game change? देखिए फातिमा, मैं तो क्रिकेट का तालिब इल्म हूँ। महकमा मौसमियात का मुझे कुछ इतना पता नहीं है कि जब बादल आते हैं तो बरसते हैं या नहीं बरसते। ना मैं टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ, तो मुझे ये तो पता है कि प्रेशर क्या होता है खेल का, ड्रेसिंग रूम में इस वक्त क्या सिचुएशन होगी, कप्तान के जहन में क्या चल रहा होगा। आपको अगर याद हो, पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था ईडन गार्डन कोलकाता में, रैम्प पड़ रहे थे ग्लेन मैक्सवेल को और उन्होंने एक हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ। तो सलमान अली आगा एक बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं और कोशिश वो कर रहे हैं कि कम से कम वो आगे करें मीर हमजा को। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस तरह बार बार माजिद भट्टी साहब कहते हैं कि हमारा जो गैर मुल्की स्टाफ है उनको शायद हमारे खिलाड़ियों के बारे में क्या, उनको तो इनके आदाद शुमार के बारे में भी नहीं पता। पिछली इनिंग में भी आपने मीर हमजा को जो है 11वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा था। मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कि मेलबर्न टेस्ट मैच में 87 रन की शराकत की थी आमिर जमाल के साथ 10वीं विकेट पर मीर हमजा ने। तो ये क्या नहीं पता इनको, क्या अजहर महमूद जो है वो सिर्फ कैमरे पे खड़े होने के लिए हैं, जब कैमरा आता है वो खड़े होकर बाउंड्री लाइन पर बता रहे होते हैं। भाई मैच में नहीं बताया जाता, मैच से पहले आपको ब्रीफिंग दी जाती है। आप जब वो बॉलिंग कर रहे हैं तो बाउंड्री लाइन पे आकर आप बता रहे हैं। तो वाई आपने क्यों नहीं भेजा बैटिंग करने के लिए मीर हमजा को 8वें नंबर पर, आखिरी नंबर पर आप उनको बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं। आप उनकी टेक्निक को देखिए, हेड डाउन करके मिडिल के साथ वो बैटिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसे मरहले पर जब हमारे 8 आउट हो गए थे, आप अबरार को देखिए कि वो चला रहे थे। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि ड्रेसिंग रूम में कोई पूछने वाला नहीं है, क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बस शायद इसकी वजह ये हो कि जब अगर कप्तान आउट हो गए स्लिप में, जब बाबर आजम स्लिप में आउट हो गए हैं, रिजवान खिलाफी में आउट हो गए हैं, तो फिर कोई किसी से पूछने वाला ही नहीं है। जी जी, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। ठीक है। एंड सो चलिए जस्ट टू रैप इट अप, देखिए मेट डिपार्टमेंट से तो मेरा भी ताल्लुक नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट क्रिकेट एंड रेन जो है वो उसे अफेक्ट करेगी, तो थिंग्स डू चेंज। सो सिको, व्हाट इज योर टेक, लास्ट वर्ड ऑफ how the last day is going to be like? 162 के भी लीड है हमारे पास। और जिस तरह के मैंने कहा कि मॉर्निंग शो के अंदर जो हम ये देखें, ये अप पिच शॉट खेला है साइम ने। अब बात करोगे इस पे? नहीं सिको, वी डोंट हैव इनफ टाइम, जस्ट रैप अप। तो बस उन्होंने यही कहा है कि बारिश है, आज रात पिंडी में बारिश है, तो वो खतरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए, मतलब निमत साबित हो सकती है। और कल दोपहर के बाद उन्होंने कहा कि बारिश है, तो लेट्स सी। चले लेट्स सी। 162 पे लड़ना तो चाहिए इनको, और वही बात कि कैचेस पकड़े, वो कोशिश करें। आई थिंक या अच्छा, तो ये मैं रिकैप वो देख रही थी, रिप्ले देख रही थी। ओके, एनीवे, सो लेट्स सी, दिस इज द सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। इन केस आपने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 150 for 9 एंड दे लीडिंग बाय 162 रन्स। सो लेट्स सी कि आज का डे किस तरह एंड होता है। जियो न्यूज़ में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। विल सी यू टुमारो। एंड ओफ, बहुत सारे काले बादल भी हमें दिख रहे हैं, और देयर इज गोइंग टू बी रेन टुडे, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।